हेलो व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विज़, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे कि पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो पता है कि किस तरीके से यहाँ प्लेटफॉर्म पर और आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई होती है। तो आप लोग जाकर के, जो नए बच्चे हैं, पहले व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बेटा वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि किस तरीके से आपकी किस टाइम पर कौन सी क्लास आने वाली है, और आपके नोट्स, पीडीएफ सारी आपके व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है आपके व्हाट्सएप चैनल का, जाकर के उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज से आपकी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो बैठे रहिए, ध्यान से सुनिए और सुनो। सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक कंसिस्टेंटी के साथ स्टडी करते हैं तो आप मैथ में 100 में से 90 प्लस ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं अमन उपाध्याय, मेरा नाम अमन उपाध्याय, मैं आपको द एक्सपर्ट क्लासेस में मैथ पढ़ाने वाला हूँ। नए बच्चों को जानकारी देना ये जरूरी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले ये समझो कि यहाँ आपको किस टाइम पर आपकी क्लास पड़ेगी। रात 10 बजे आपकी क्लास पढ़ जाया करेगी। सभी लोग टाइम से क्लास को देखें, पूरी वीडियोस देखें। मैं दावा करता हूँ कि आपका, अगर आपने एक एक क्लास कंसिस्टेंटी के साथ देख ली और एक एक क्लास टाइम से आकर के पूरी पूरी कंसिस्टेंटी के साथ देख ली, तो आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये और दूसरी ये कि जिन बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग करनी है, जा करके अमन उपाध्याय टॉक्स पर एक फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है फॉर्म का, उस फॉर्म को भर करके चैनल के लिंक में आपका नंबर, आपको नंबर दे रखा है, उस नंबर को फोन कर सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 1 है, पहली क्लास है आज। माँ सरस्वती का नाम लेकर के आप आज अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, ताकि आपका बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहे। ठीक है, तो चलो भाई, एक सेकंड। हाँ भाई, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, क्लास 10th में आपका सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। मेरा ये जो लेक्चर है, आपको सिर्फ ये बताने का है कि आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या और कौन कौन सी चीज किस किस एक्सरसाइज में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं, मतलब चैप्टर का मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा। मोटा मोटा देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब तक हमें चीजें पता नहीं होंगी कि चैप्टर में मोटा मोटा है क्या, तो उसकी बारीकी कैसे पढ़ेंगे। डायरेक्ट बारीकी नहीं पढ़ी जाती है, पहले मोटा मोटा जाना जाता है कि इस चीज के बारे में ये है, और फिर उसके डीपली में जाते हैं, उसके डीप में तब जाया जाता है। ठीक है, तो ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में मोटा मोटा आपको बताता हूँ, सुनो। ये एक्सरसाइज में हम दो चीजें पढ़ेंगे मोटी मोटी। पहला क्या? पहली आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये दो चीज कुल मिलाकर के यही दो हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो यही चीजें आपको पढ़नी है। अब देखो मैं बताता हूँ ये क्या है और ये क्या है, इसमें क्या अंतर है। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका क्या मतलब है? विभाजन आ रहा है यानी कि भाग, इसे हम बोल सकते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि आप डिवाइड करते हो, हमने किसी भी चीज में, जैसे 37 का डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो 4 4 का डिवाइड करो 37 में, तो 4 एकम 4, 4 ने 4 12, यानी 4 नेम 36, तो ये 9 बार गया, 4 नेम 36, शेष में 1 रह गया। तो ये तो छोटा सा था, ये तो छोटा सा था, हमने 1 सेकंड में कर दिया, लेकिन इसमें हमें यही चीज खोलकर दिखानी पड़ती है, थोड़ी लंबी विभाजन प्रक्रिया दिखानी पड़ती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है, पेपर में आपसे कहेगा कि सीधे भाग किए बिना ही लंबी विभाजन प्रक्रिया से
निम्नलिखित को भाग दो इस तरीके से कि 4 को 37 से करना है या 317 को इससे करना है, ऐसे इस तरीके से दे रखा होगा। तो मोटा मोटा ये है कि आपको छोटी प्रक्रिया नहीं करनी है, आपको इस मेथड से करना है। ये मेथड है, इस मेथड को मैं सिखाऊंगा, बहुत अच्छा है मेथड, अच्छा है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन वो चीज बिल्कुल अलग थी। यूक्लिड नाम आपकी 9th में भी है, चैप्टर नंबर 5 जा करके देखना, लेकिन वो चीज बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल फ्रेश है। ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। लंबी विभाजन प्रक्रिया, अब देखो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप जाते हैं, मोटे मोटे का मोटा देखते हैं। तो ये पहला, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना, क्या मतलब है इसका। देखो 2 संख्या दे रखी होंगी कि एक है आपकी 73 और एक है आपकी 75, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, है ना। तो ऐसे ही आपको ये चीज पढ़नी है इसके अंदर कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। दूसरा है पूर्णांकों की विभाजन, पूर्णांकों को विभाज्य के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। इसका क्या मतलब है कि कौन सा पूर्णांक किससे विभाज्य हो रहा है। जैसे 25 भी 5 से होता है, 15 भी 5 से होता है, 10 भी 5 से होता है। इस तरीके से इसमें थोड़ा ओवरव्यू में मैं इसका मोटा बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, वो मैं आपको डीपली जब पढ़ाऊंगा, जब लेक्चर आएगा आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं परिचय और उदाहरण कराऊंगा, उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी इस वाले मेथड की बात, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। इसे हम पढ़ने के बाद में हमारा दूसरा आता है, देखो ये आता है आपके, मैं ये भी बता देता हूँ किस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे आप लोग एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका क्या मतलब है। देखो जब प्रमेय आ गया तो आप लोग कह रहे होंगे प्रमेय तो हमें बिल्कुल दिमाग से ही चली जाती है सर, क्यों। क्योंकि 9th में आप लोगों ने इतनी प्रमेय की कि आपका दिमाग बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि इतनी प्रमेय। कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादा थी, इसमें कम है और इसमें इजी ही है, डरने की बात नहीं है। 9th से इजी रहती है 10th, फर्स्ट ईयर से इजी रहती है इंटर, ये बात हमेशा याद रखना। क्यों, क्योंकि 9th का जो बेस है वो बेस होता है किसका, 10th का बेस होता है। 10th में हल्की फुल्की चीजें, अगर आपने 9th अच्छे सीखी तो 10th आप बहुत प्यार से और बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रमेय के बारे में। इसमें क्या, अभाज्य गुणन विधि। इसमें हम अभाज्य गुणन विधि क्या क्या अभाज्य गुणन विधि मैं बता रहा हूँ आपको। हमने सर पढ़ा था कि 78 का एलसीएम निकालना है। ये एलसीएम का मतलब होता है ना। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे सर, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ये चीज थी, इसमें ये चीज पढ़ाई जाएगी, है ना। और क्या करते थे, फिर 2 से करेंगे, फिर 9, फिर 2 से, अब ये 2 से जाएगा नहीं सर, तो हम इस 3 से कर देंगे, तो ये 3 और फिर 3 से 1, तो इस तरीके से लिखते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से सर हम करते थे और इसका ओवरव्यू निकाल कर, इसका टोटल निकाल करके रख देते थे। तो यही चीज है बेटा इसमें भी अभाज्य गुणन विधि में, ठीक है। समझे, क्लियर है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम। जैसे इसमें भी हमने 2 चीज मोटे का मोटा पढ़ा था, ऐसे ही इसके मोटे का मोटा हम ये पढ़ेंगे। देखो, दी गई संख्याओं को अभाज्य सिद्ध करना, मतलब यहाँ अभाज्य नहीं है बेटा, यहाँ गलती से ये गलत लिख दिया है, यहाँ अभाज्य नहीं है, यहाँ है अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। दी गई संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है। अपरिमेय सिद्ध करना क्या मतलब है सर, देखो सुनो। परिमेय अपरिमेय आपने पढ़ी है। परिमेय जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है, अपरिमेय तो आपको पता है कि √2 √3 ये सारी हमारी अपरिमेय है। तो इनको सिद्ध करने का सवाल आता है कि इस तरीके से आएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। यानी हमें पता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसे सिद्ध कैसे करना है ये हमें सीखना है इसमें, कि दी गई संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है, ये हमें मेथड सीखना है इसमें। अच्छा, ठीक है। दूसरा, यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। इसका क्या मतलब है, दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। अब देखो हम
क्या करते थे, जैसे मान के चलो कि कहाँ लिखूं, यहाँ मैं डाल दो इसे, मैं 2 से डिवाइड करूँ 5 में, तो 2 दूनी 4, एक बचा। अब क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 2 पंजे 10, पूरा पूरा गया, यानी कि दशमलव लगने के बाद में एक बार में चला गया, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। दशमलव के बाद कट तो गया ना, कम से कम दशमलव लग के कटा, लेकिन कटा, दशमलव लग के कटा, लेकिन कटा। तो ये प्रसार कैसा था, दशमलव लगाने के बाद में मिल गई सर। यही कर देता हूँ, चलो ठीक है, 10 में तो 3 बचा, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये मत लो आप, एक काम करो यहाँ से लो, 3 तिया 9, फिर एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, तो ये 3 चलता जाएगा, कहाँ तक चले गए, इन्फिनिट तक। तो ये शांत तो नहीं हो रहा है, शांत तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें शांति मिल ही नहीं थी, दशमलव हमने लगा लिया तब भी नहीं शांति मिल रही, हमें तो मिल ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा, कब तक लिखेंगे हम लोग इसे। तो ये प्रसार कैसा था, शांत नहीं था। तो ऐसे ही सवाल आते हैं इसमें कि यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। अगर ऐसा हो तो आप लिखेंगे कि निम्न जो भी आपको दिया हुआ है कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अगर इस तरीके से आ जाए जो मैंने अभी कराया था कि 2 से 5 में डिवाइड किया हमने, तो 2 दूनी 4, एक पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, ये कट गया पूरा। तो अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे, दशमलव प्रसार शांत है। ये हुआ, ये आपके चैप्टर का ओवरव्यू था, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणन विधि, ठीक है। इसमें हमें ये 2 मोटा मोटा पढ़ना है, इसमें हमें 2 मोटा मोटा पढ़ना है, समझ गए, ठीक है, क्लियर है। ये हम इसे हम पढ़ेंगे 1.2 में, नहीं 1.2 में नहीं, ये तो आपको मैं अलग से एक पेज बना करके आपके डाल दूंगा कौन सी चीज़ किस एक्सरसाइज में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे तो शायद मेरे भी ध्यान से निकल रही है, बट हाँ चैप्टर छोटा है, इजी है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी उतना ही, जितना छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। तो क्लास 10 के स्टूडेंटों से उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो यही था ओवरव्यू। अब मैं आपका कल आपकी क्लास लेकर आऊँगा, एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण और परिचय करेंगे कल हम। परिचय इसमें हमने ओवरव्यू बताया था, कल हम उसमें खुल के परिचय बताएंगे कि परिचय क्या क्या, मतलब इसका परिचय, इसका परिचय, इसका सबका परिचय बता करके 2-4 उदाहरण कर करके फिर आपको आगे आपकी एक्सरसाइज चलाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद आप सभी लोगों को। अच्छा, दूसरा ये बेटा कि आप लोग रोज टाइम से एक अटेंडेंस कमेंट में जरूर डालेंगे कि सर ये हो गया है, सर मैंने समझ लिया, या सर मैं आ गया हूँ, प्रेजेंट सर या एब्सेंट सर, ठीक है। ये आपको करना